हेलो दोस्तों। जैसा कि आप सबको पता है कि देश में जातिगत जनगणना शुरू हो चुकी है। देश में ये जनगणना 2025 से 27 के बीच में होगी। इससे पहले आखिरी पूर्ण जातिगत जनगणना 1931 में हुई थी। उसके बाद आज़ाद भारत में जातिगत जनगणना 1951 में हुई थी। इस जातिगत जनगणना में एससी और एसटी को लिया गया था, ओबीसी को नहीं लिया गया। सबसे पहले अंग्रेजों ने जातिगत जनगणना की शुरुआत की थी, जो 1871 से 72 के बीच में हुई थी। जातिगत जनगणना के बहुत से फायदे हैं, जैसे कि जातिगत जनगणना के द्वारा हमें गरीब और पिछड़े तबके की जानकारी मिलेगी और लोगों की असमानता को कम करने का एक मौका मिलेगा, तथा जो सरकार की जो नई नई नीतियां हैं उसको भी लोगों में समान रूप से वितरण करने में भी लाभ मिलेगा। इसके पक्ष में भी बहुत लोग हैं, इसके विपक्ष में बहुत लोग हैं। विपक्ष की बात किया जाए तो लोगों का मानना यह है कि इससे असमानता फैल सकती है, लोगों के अंदर जातिगत भाव पैदा हो सकते हैं तथा जातिगत मतभेद हो सकते हैं। राजनीतिक पार्टियां इनका गलत इस्तेमाल कर सकती हैं और उनको आपस में बांट सकती है। यह जो जातिगत जनगणना है, ये भारत की पहली डिजिटल जातिगत जनगणना है। जनगणना आखिरी बार 2011 में हुई थी, उसके बाद जातिगत या कोई भी जनगणना नहीं हुई थी। इस जनगणना के द्वारा लोगों में एक नया उत्साह और भाव पैदा होगा, जिससे लोगों को यह जानकारी मिलेगी कि किस तबके को कितनी आर्थिक मदद और सरकारी लाभ मिल रहा है। इस जातिगत जनगणना के द्वारा हमें यह भी पता चलेगा कि ओबीसी की जनसंख्या क्या है, उसकी भागीदारी क्या है और उस ओबीसी को कितना योजनाओं का लाभ मिल रहा है। डिजिटल जनगणना के द्वारा कुछ यह भी अनुमान लगाया जा रहा है कि इससे कुछ डाटा मिसयूज भी हो सकता है तथा कुछ डाटा के इधर से उधर होने के भी चांसेस है। जैसे भारत में हजारों जातियां हैं, तो सबका डाटा एक साथ रख पाना बहुत ही कठिन है। और इसके साथ ही ओबीसी को यह भी जानकारी लोगों में